कार्टून स्टोरी। May I come in? Yes, लीना, come and sit. बताओ क्या बात है? मैम, हॉस्टल में फिर से वही सब हो रहा है। इस बार 5th स्टैंडर्ड की रिनी के साथ हुआ। मैम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लीना, ये सब बच्चों की शरारत है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लीना और स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फौरन हॉस्टल की तरफ भागे। फिर वहाँ जो उन्होंने देखा, उस पर वाकई विश्वास करना मुश्किल था। वो रिनी की फ्रेंड वंशिका थी, जो कि उल्टी चल रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपने होश में तो बिल्कुल नहीं है। मैम, ये तो वंशिका है, रिनी की रूममेट। तुम रुको, मैं इससे बात करती हूँ। वंशिका, स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर वंशिका रुक गई और फिर, वंशिका, आंसर माई क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग। वंशिका ने पिंकी तो कभी स्कूल गई ही नहीं, तो फिर बाकी बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन दिनेश और शीतल पिंकी से ये बात पूछते हैं, पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। शीतल पिंकी के पीछे ही पड़ जाती है और पिंकी को सब सच बताना पड़ता है। पिंकी की बात सुनकर शीतल और दिनेश दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ाई करने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाया करती थी। ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस नालायक पर सारे पैसे लगा दिए, जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। दिनेश और शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे से उसके बाल हटाए तो देखा कि वंशिका की आंखें तो बंद थी। लीना, ये तो सो रही है, इसे नींद में चलने की बीमारी है क्या? मैम, ऐसा तो पहले कभी कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ऐसा करो, तुम इसे इसके मेडिकल रूम में ले जाओ और इसका चेकअप करवाओ। जी मैम, पर लीना, गो। लीना वंशिका को लेकर चली गई, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और उधर प्रिंसिपल भी बेचैन थी। फिर कुछ देर बाद, मैम, क्लास में भूत है। हाँ, भूत है वहाँ। व्हाट रबिश समायरा, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग? मैम, प्लीज कम विथ मी, प्लीज। प्रिंसिपल समायरा और टीचर के साथ क्लास में पहुंची। क्लास की छत पर कुछ बच्चों के नाम अपने आप लिखे जा रहे थे, वो भी खून से। ये देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग एकटक क्लासरूम की छत की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक छत पर से सारे बच्चों के नाम मिट गए और अब की बार खून से समायरा नाम लिखा जाने लगा। अब तो प्रिंसिपल को भी थोड़ा डर लगने लगा। तो वही छत पर खून से लिखा अपना नाम देखकर समायरा थर-थर कांपने लगी। समायरा, सारे बच्चों को बाहर लेकर जाओ अभी। ओके मैम। इससे पहले कि समायरा टीचर बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जा पाती, रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर सबके माथे से पसीना बहने लगा और कुछ बच्चे तो दहाड़े मारकर रोने भी लगे। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग फौरन बाहर स्कूल के गार्डन में आ गए। बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए थे और लगातार अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहे थे। मजबूर होकर प्रिंसिपल को सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ा। मैम, ये शहर का बेस्ट रेटेड स्कूल है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को आपके भरोसे यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे बच्चे कह रहे हैं, अगर वो सच है तो हमें कुछ सोचना होगा। रिनी का तो रो रो कर बुरा हाल है मैम। अब आप ही बताइए, मैं उसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ? देखिए, आप सब शांत हो जाइए। अब तक यहाँ किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हाँ, कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई है पिछले दिनों, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ये सब बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। बस तब तक आई नीड सम कोऑपरेशन। फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाइए। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, बच्चे फिर से हॉस्टल में रहने आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात मानकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय राम प्रसाद जी के। वो अपने पोते विकास के साथ अभी भी प्रिंसिपल मैम के रूम में ही बैठे थे। आप विकास के दादाजी है ना? देखिए, मैं समझती हूँ आपकी चिंता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं, ये सब आपके बस की बात नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो यहाँ से जाएगी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कौन नहीं जाएगी यहाँ से? मैडम जी, आप मानो या न मानो, सच तो यही है कि यहाँ एक आत्मा है जो ये सब कर रही है। व्हाट रबिश। देखिए, ये सब बकवास मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। असल में ये सब हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब करने की एक कोशिश है, जिसे मैं नाकाम करके ही रहूंगी। मैडम जी, क्यों जिद कर रही हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि आपने भी उस आत्मा को महसूस किया है। देखिए, मैंने सालों तक तंत्र विद्या सीखी है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको परमिशन देती हूँ। बस इतना याद रहे कि इस सब के बारे में आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सेकेंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।